हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया था कि किस तरह से कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा से रिक्तियों की गणना को लेकर जो आंकड़े आए हैं, उनको हम लोगों ने दिखाया था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया कि आप ज़रा इसको ज़ूम करके दिखाइए और इसके साथ-साथ विश्लेषण कीजिए कि किस विषय में कितने सीट खाली हैं। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको पूरी कलाकारी जो है वो समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। इसके साथ-साथ एक लेटर हम लोग के पास और है, उस लेटर को भी देखेंगे जिसमें कि मटिहानी का लेटर है। यहाँ भी रिक्तियाँ कितनी हैं इसको देखेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, मटिहानी का ही लेटर देख लेते हैं, उसके बाद तेघड़ा का भी देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ मटिहानी का देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑफ़िशियल लेटर है, यहाँ पे आप देख रहे होइएगा जो आपके सामने में नज़र भी आ रहा है कि बस ऐसा है कि इसमें ये किया गया है कि एक पेज पे आपको रिक्तियों की गणना करके दे दी गई है। अब ये जब ऑफ़िशियल लेटर पैड पे आ जाता तब अलग बात होती, लेकिन फ़िलहाल तो यही उपलब्ध है तो हम लोग इसी को देखेंगे। अगर यहाँ ऊपर में देखिएगा तो लिखा हुआ है कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटिहानी। छठे चरण में शिक्षक नियोजन के उपरांत सप्तम चरण प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु नियोजन इकाईवार एवं विषयवार अवशेष रिक्ति का ब्यौरा। बड़ा गड़बड़ लेटर है। अवशेष रिक्ति का क्या मतलब होता है? कोई आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है वो बता सकता है। अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ, यानी छठे चरण में जो सीट बच गए हैं उनको कैलकुलेट करके इसमें भेज दिया गया है गिनती करके। ज़रा देखिए अब इसमें क्या है। यहाँ पर नियोजन इकाई का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ये नियोजन इकाई में मटिहानी है। यहाँ पर इसके आगे सैदपुर है, दरियापुर है, सिहमा है, खोड़मपुर है, गुड़गामा है, सोनापुर है, सफापुर है, मनियप्पा है, मटिहानी इसी तरह से करके है। अगर आप इसको ठीक से देखिएगा तब आपको सारी बातें स्पष्ट क्लियर होंगी। यहाँ देखिए कि बेसिक ग्रेड लिखा हुआ है। बेसिक ग्रेड में एक सामान्य लिखा है, फिर एक उर्दू है, फिर एक कुल है। सामान्य का मतलब हुआ कि बेसिक, सबसे पहले तो समझ लीजिए बेसिक ग्रेड का मतलब है क्लास 1 to 5 की सीटें, और स्नातक ग्रेड का मतलब है क्लास 6 to 8 की सीटें। तो बेसिक ग्रेड में भी दो तरह की सीटें हैं। एक सामान्य है। सामान्य कहने का मतलब कि ये इस सीट पर आपको कोई भी आदमी जा सकता है, कोई भी आदमी इस पर नियुक्ति पा सकता है। दूसरा उर्दू विद्यालय के सीट होते हैं। उर्दू विद्यालय में वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। तो स्वाभाविक बात है कि उर्दू शिक्षकों की संख्या, उर्दू पढ़ने वालों की संख्या कम ही होती है, इसलिए अधिकतर लोगों का फोकस यहाँ सामान्य सीट पर ही होता है और हम लोग भी इसी को लेकर चलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट नज़र आएगी कि यहाँ जैसे कि मटिहानी है, ठीक है? तो यहाँ पर 20 सीट खाली हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा गया है, चूँकि हम इस ज़िले से संबंधित नहीं हैं, वहाँ के लोग स्पष्ट बताएँगे राम पीरो लिखा है या राम हीरो लिखा है। थोड़ा स्पष्ट बता दीजिएगा चूँकि नहीं पता है कि वहाँ क्या है। यहाँ 1 सीट खाली है, दरियापुर में 1 है, खोड़मपुर में 1 है, गुड़गामा में 3 है, सोनापुर में 2 है, सफापुर में 1 है, फिर मटिहानी में 1 है। इस तरह से कुल 10 है। अगर आप ऊपर से नीचे तक जोड़ते हुए आइएगा तो 20, 1 21, 22, 23, 23 3 26, 27 28, 29 और 31, जो कि कुल योग नीचे पर जाके आपको यहाँ पर महायोग यहाँ पर आपको 30 दिखाई देगा। कुल योग 10 है और महायोग में नीचे 30। इसी तरह से अगर जब आप यहाँ पर उर्दू का देखिएगा तो उर्दू में भी कुल 16 सीटें यहाँ पर आपको मटिहानी में दिखाई देंगी। इसके बाद आप जब नीचे की तरफ जाइएगा तो महायोग में आपको 32 दिखाई देंगी। फिर इसके बाद आप जब इधर आइएगा, कुल यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें क्या किया गया है कि सामान्य सीट को और उर्दू सीट को जोड़ दिया गया है, तो ये 20 और जब आप 16 को जोड़िएगा तो 36 आता है। इस तरह से नीचे जब आप महायोग कीजिएगा तो 30 सामान्य सीटें और 32 उर्दू सीटें, इनको जोड़िएगा तो कुल 62 सीटें हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 32 सीटें हैं ये उर्दू की है। इन पे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उर्दू की पढ़ाई की है। इन सीटों पे आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे जनरल सब्जेक्ट वाले। जनरल सब्जेक्ट वाले तो केवल ये 30 सीटों पे ही अप्लाई कर पाएंगे। ये तो थी क्लास 1 to 5 की बात। अब ज़रा देखिए इसके आगे क्या है। स्नातक ग्रेड में देखिएगा तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान में 0 सीट खाली दिखाया गया है, गणित विज्ञान में 0 सीट खाली दिखाया गया है, हिंदी में 1 सीट खाली दिखाया गया है, संस्कृत में 0 सीट खाली दिखाया गया है, अंग्रेज़ी में 0 सीट खाली दिखाया गया है, उर्दू में 0 सीट खाली दिखाया गया है और कुल जो है वो 1 है। यानी कि ये हिंदी का जो 1 है यही कुल यहाँ पर 1 दिखा दिया गया है। और महायोग 37। आप पूछेंगे महायोग फिर 37 कैसे हो गया? 36 यहाँ का और 1 हिंदी का, इसको जोड़ के 37 कर दिया गया है। टोटल रिक्तियाँ कितनी हो गई? यहाँ पर अगर आप टोटल रिक्तियाँ देखिएगा तो 1 to 5 का
टोटल रिक्ति नीचे यहाँ पर लिखा गया है 30 सीट, जो जनरल सीट यहाँ का था 30, इसी को यहाँ लिख दिया गया है। बेसिक ग्रेड उर्दू 32 सीट, यानी 1 to 5 में उर्दू के 32 सीट खाली दिखाए गए हैं, ये 32 सीट। और स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 में केवल हिंदी सब्जेक्ट में, वो भी एक सब्जेक्ट एक सीट दिखाया गया है। और इन सब को जो आप ऐड कीजिएगा तो कुल 63 सीट खाली दिखाए गए हैं। ये हालत है। आपको दिखा दें, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटिहानी का ये लेटर तो आप लोग को हम लोग दिखा दिया। हालांकि ये एक पेपर पे कैलकुलेट किया गया है, ऑफिशियल लेटर नहीं है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, जिस तरीके से ये कैलकुलेट करके दिखाया गया है, देखने में ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि ये सही है। अब आइए, जो लेटर है उस लेटर को हम लोग दिखाते हैं। वो है कार्यालय प्रखंड शिक्षा अधिकारी तेघड़ा का। इसमें तो कोई शंका नहीं है, और इसमें भी इंटरेस्टिंग कुछ आंकड़े हैं। आप इन आंकड़ों को देखिएगा तो पूरा आपको अच्छा लगेगा देखने में, और ये भी नज़र आएगा कि किस तरह से इसमें आंकड़ों के साथ हेरफेर किया गया है। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, आपको उदाहरण लेते हैं कि यहाँ नीचे दिखाते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जूम ज़्यादा हो गया था, इसको थोड़ा सा डाउन किए। हाँ, ये है 4th नंबर पे मध्य विद्यालय आलापुर। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले इसका पूरा हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो दिखाते हैं। आपको फोकस करके रखना है यहाँ मध्य विद्यालय आलापुर पे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मध्य विद्यालय आलापुर। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दिनांक 31/3/2019 को कार्यरत बल पंचायत राज अंतर्गत नियुक्ति, यानी कि 31 मार्च 2019 को इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है बेसिक ग्रेड सामान्य, यानी कि 1 to 5 में कार्यरत शिक्षकों की संख्या यहाँ केवल 2 थी। ठीक है, और ध्यान देना है कि यह है उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुलालपुर है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग नीचे चले गए हैं, गलती हो गया। हम लोग आलापुर की बात कर रहे थे और दुलालपुर पे चले गए हैं। फिर से हम लोग आलापुर पे वापस आ जाते हैं। आलापुर में अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो बेसिक ग्रेड सामान्य में शिक्षकों की संख्या 31/3/2019 को जो कार्यरत शिक्षक थे ये 15 थे। बेसिक ग्रेड उर्दू के शिक्षक 1 थे। और इसी लाइन में जब आप आगे चलिएगा तो देखिए, यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि 1/4/2019 से 31/3/2022 तक 2 शिक्षक मृत हो गए, सेवा काल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और छठे चरण में इस विद्यालय में 1 पद स्वीकृत किया गया था, और छठे चरण में 1 पद स्वीकृत किया गया था, तो इसी 1 पद पर नियुक्ति हुई। और क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 7वें चरण के लिए इस विद्यालय में मध्य विद्यालय आलापुर में रिक्ति कितनी दिखाई गई है, 2 रिक्ति दिखाई गई है। आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि रिक्ति का योग कितना दिखाई गई है। देखिए, रिक्ति वाला कॉलम है, इसी कॉलम में हम जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे रिक्तियाँ कितनी दिखाई गई है, 2 रिक्तियाँ दिखाई गई हैं। इस बात को आप क्लियर हो जाइए, कितनी रिक्तियाँ दिखाई गई हैं, 2 रिक्तियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप यहीं पे आगे आइएगा तो यहाँ 31/3/2022 को नामांकित बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 1204 है। देखिए, यहाँ पे 1204 बच्चे हैं, और कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, 14 शिक्षक हैं। चूँकि 15 और 1 16 टोटल टीचर थे, लेकिन 2 शिक्षकों की मृत्यु हो गई, तो 16 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो कितने हुए, 14 हुए। तो यहाँ पे कार्यरत शिक्षकों की संख्या 14 है, बच्चे 1204 हैं। और शिक्षक और बच्चों का जब आप अनुपात निकालिएगा तो हम नहीं, खुद यहाँ से देखिए कि इस लेटर में क्या लिखा है, 86 बच्चों पर 1 शिक्षक निकल कर आता है। जब आप इस 1204 को 14 से भाग दीजिएगा तो 86 निकल कर आएगा। तो ये हालत है यहाँ पर, ये 86 बच्चों पर 1 शिक्षक है, और फिर भी रिक्ति कितनी दिखाई गई है, बस 2 रिक्ति दिखाई गई है। आप बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सीटेट पास करके आए हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कितने बच्चों पर कितने शिक्षक दिए जाने हैं। और बताइए कि यहाँ पर 1204 बच्चे हैं और केवल 14 शिक्षकों की संख्या है, 86 ये अनुपात 1 निकल कर आता है। तो इस हिसाब से रिक्ति 7वें चरण में केवल 2 दी गई है। ये केवल एक विद्यालय का हालत नहीं है। आप अगर आगे देखेंगे तो आगे भी हम दिखाते हैं कि देखिए शिक्षक और बच्चों का अनुपात कितना खराब है, और रिक्ति बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। जैसे इस विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो 54:1 है, 274 बच्चे पे केवल 5 शिक्षक है, फिर भी रिक्ति यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई गई है। इसी तरह से अगर आप आगे चलेंगे, आगे भी चलेंगे तो यहाँ पे 44:1 है, फिर भी रिक्ति कुछ नहीं दिखाई गई। और भी आगे चलिए, और भी आगे दिखाते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं, थोड़ा फ्रेश हो रहा है, वो टाइम लगता है। यहाँ देखिए,
यहाँ भी 82:1 है। 815 को जब आप 10 से भाग दीजिएगा तो 81.5 आता है। तो इसको नेक्स्ट इंटीजर में लगभग 82 ले लिया जाता है। तो कहने का मतलब 82 छात्रों पे एक शिक्षक है, फिर भी रिक्ति की संख्या कुल कितनी दिखाई गई है? 2 रिक्ति दिखाई गई है। इसी तरह से और आगे चलिए, यहाँ पर देखिए 61:1 है, रिक्ति कितनी दिखाई गई? 5 दिखाई गई। और भी आगे चलते हैं, आपको जान के हैरानी होगी जब आप आगे चलेंगे तो वहाँ पे देखिए यहाँ पर 43 बच्चों पर एक शिक्षक है, फिर भी रिक्ति कुछ नहीं दिखाया गया है। और भी आगे चलते हैं, आप देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जब आप अच्छे से देखेंगे तब इसमें स्वाभाविक है समय लगेगा डाटा को समझने में। यहाँ देखिए 50:1 है, इसमें 50 बच्चों पर एक शिक्षक है, फिर भी रिक्ति की संख्या कुछ नहीं दिखाई गई है। और नीचे चलिए, इसी तरह से अगर आप देखिएगा अधिकतर जगह में आपको ये देखने में आएगा कि अभी भी यहाँ पे तो आप हैरानी होगी। देखिए 113 बच्चे पे एक शिक्षक है। कौन सा विद्यालय है भाई? जरा इसको हम लोग इधर चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे। अगर कोई आदमी देख रहे होइएगा इस वीडियो को, अगर संबंधित क्षेत्र से होइएगा तो बताइएगा कि ये आंकड़ा सही है या नहीं। इसी रो में हम चले हैं, यही वाला रो है। और ये है उत्क्रमिक उर्दू मध्य विद्यालय उर्दू 12। यहाँ पर 113 बच्चे पर एक शिक्षक है, फिर भी रिक्ति कुछ नहीं दिखाई गई है। और नीचे चलिए, और नीचे हम लोग चलते हैं तो दिखाते हैं आपको। यहाँ 52 पे देखिए आप एक शिक्षक हैं, फिर भी रिक्ति नहीं दिखाई गई है। और नीचे चलिए 74 पे एक है, फिर भी रिक्ति नहीं दिखाई गई है। और नीचे चलिए 59 पर एक है, फिर भी रिक्ति नहीं दिखाई गई। 57 पे एक है, फिर भी रिक्ति नहीं दिखाई गई है। 55 पर एक है, फिर भी रिक्ति नहीं दिखाई गई है। आप बताइए कि जब हर एक ज़िले से ये मांगा गया था कि आप ये बताइए कि शिक्षक छात्र अनुपात में कितने के शिक्षक को बच्चों की तुलना में कितने शिक्षक उपलब्ध है और कितने की ज़रूरत है, तो फिर यहाँ रिक्तियाँ क्यों नहीं दिखाई जा रही? यहाँ देखिए 76 पे एक है, फिर भी यहाँ रिक्ति नहीं दिखाई गई। आप बताइए कि ऐसे में कैसे काम चलेगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिक्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे रिक्तियाँ सही से दी नहीं जा रही हैं, कैलकुलेट नहीं की जा रही है। ऐसे में कैसे काम चल सकता है? ऐसे में तो ये होगा कि जो फाइनल हर एक ज़िले से निकल कर आएगा उसमें रिक्तियों की संख्या बहुत कम होगी, कम दिखाई जाएंगी। तो हर एक ज़िले में इस बात के लिए आवाज़ उठनी चाहिए कि जो जितनी भी रिक्तियाँ हैं 31 मार्च 2022 तक उनकी गणना सही तरीके से होनी चाहिए और उन सारी रिक्तियों को शामिल करके ही 7वें चरण में जो नियोजन है इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात हुई। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।